इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो रही है और ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं है। जवाब ताबड़तोड़ दिया जा रहा है। जुबानी जंग भी अपने चरम पर है। अमेरिका ने ईरान को नेस्तनाबूद करने की चेतावनी दी है, तो वहीं IRGC कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से 10 साल तक युद्ध लड़ने को वो तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट की जमीन जंग की आग में जल रही है। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। तेल डिपो से आग की लपटें निकल रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। जंग के 11वें दिन भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ईरान के कई तेल डिपो और सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। धमाकों से आसमान लाल हो चुका है। कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी सेना लगातार जवाबी हमले कर रही है। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रही है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को दो टूक कहा है कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। तनाव के बीच ईरान की ओर से बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ईरानी सेना अमेरिका से 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। यानी साफ है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं। در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم. حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده می‌کنیم، بلافاصله داریم. उधर अमेरिका की तरफ से भी सख्त बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन ईरान ने अब गुस्ताखी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. ट्रंप के बयान से साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका रुकने वाला नहीं। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। दुश्मन के पूरी तरह से खत्म होने तक ये जंग यूं ही जारी रहेगी। यानी जंग और ज्यादा घातक होने वाली है, क्योंकि कोई भी मारने को तैयार नहीं है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 80% मिसाइल लॉन्चर्स और ठिकानों को तबाह कर दिया है और अब ईरान के पास बहुत ही कम लॉन्चर बचे हैं। वहीं इजराइल ने दावा किया था कि ईरान के पास अब सिर्फ 128 मिसाइल लॉन्चर ही बचे हैं, जिस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। اونها ضرباتی رو که متحمل میشن الان ناشی از همین سوء محاسباتشون هست. اجازه بدید در همین خواب و خیال باشند. همین خواب و خیالی که متاسفانه آمریکا رو با همین توهمات، با همین سوء محاسبه ها به این جنگ کشوندن و الان خودشون احساس میکنن در این باطلاق گیر کردند. दोनों तरफ से जोरदार हमले की धमकी दी जा रही है। एक दूसरे के दावों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन पीछे हटने को दोनों में से कोई तैयार नहीं। अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक या 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हर दिन नए हमले, नई चेतावनियां और नई धमकियां सामने आती जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये जंग
जल्द खत्म होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक लंबी और बहुत ही खतरनाक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि अमेरिका कह चुका है कि जब तक ईरान को तबाह नहीं कर देते हम चैन से बैठेंगे नहीं, तो वहीं ईरान ने भी अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि वो सालों तक जंग लड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।